कभी मेन एक्सपोज हो रहे हैं तो कभी विमेन एक्सपोज हो रही हैं। एंड इसी के साथ साथ एक और चीज राइट नाउ तुम्हारे फीड पे आ रही होगी, और वो है कोरिया का 4B मूवमेंट, जिसके बारे में कुछ इन्फ्लुएंसर तुम्हें बता रहे होंगे कि कैसे कोरियन वुमेन कोरियन मेन को रिजेक्ट कर रही हैं। आई मीन टेक्निकली यस, बट ये 100% ट्रू नहीं है। 4B मूवमेंट इट्स नॉट अबाउट कोरियन मैन। हर चीज हम आदमियों के लिए क्यों छोड़े? हर चीज आदमियों के लिए है ही नहीं, और ना ही ये मूवमेंट आदमियों के लिए है, और ना ही उनको हेट करने के लिए, और ना ही एंटी मेन होने के लिए ये मूवमेंट है। लाइक 4B मूवमेंट कैसे मेंस को डिस्क्राइब कर रहा है? लाइक इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। 4B है तो कैसे? सो लेट मी टेल यू। 4B इज बी यो ने, बी से सु, बी हो, और बी चुलसा। मेरी कोरियन इतनी अच्छी नहीं है, बट यही मतलब है। So B Yone, it mean no dating. B Sesu, it mean no sex. B Hu, it mean no heterosexual marriage. B Chulsa, it mean no child. ये है 4B मूवमेंट कि हमें नहीं डेट करना है, हमें नहीं चाहिए सेक्स, हमें नहीं चाहिए हेस्ट्रोसेक्सुअल मैरिज। हेस्ट्रोसेक्सुअल मैरिज इज मेल एंड फीमेल मैरिज। एंड हमें नहीं चाहिए बच्चे। कोरिया में वुमेन्स बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं पे चेक इनइक्वालिटी से, डोमेस्टिक वायलेंस से, मिसोजिनी से, एंड इसके साथ साथ वहाँ के बढ़ते वुमेन्स के ऊपर क्राइम से एंड फैमिली रोल से। हमें ये लाइफ जिसमें वुमेन्स के ऊपर ही सारी बर्डन हो, ये सब नहीं चाहिए। इसलिए ये 4B मूवमेंट हुआ है, ना कि किसी मेंस को इन्वॉल्व करके, ना ही किसी मेन के लिए, ना ही किसी एंटी मेन थिंग। ये कुछ भी मेंस के अगेंस्ट नहीं है। जस्ट वुमेन्स थक चुकी हैं, जो उनके ऊपर सोसाइटी ने बेसिकली प्रेशर्स डाले हैं कि ये वुमेन्स का काम है। तो वुमेन्स आर टायर्ड नाउ, दैट्स इट। कैन वी जस्ट फॉर अ मोमेंट कुछ चीज़ें सिर्फ वुमेन्स के लिए ही छोड़ सकते हैं, उनमें मेंस को इंक्लूड किए बिना? क्योंकि इस पर्टिकुलर मोमेंट में मेंस का कोई रोल नहीं है। इट्स जस्ट वुमेन्स आर टायर्ड। वुमेन्स आर टायर्ड बाय सोसाइटी प्रेशर कि तुम्हें ये चीज़ें करनी चाहिए तुम्हें अगर जीना है तो। दैट्स इट। दे जस्ट डोंट वांट टू नाउ, सिंपल। एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं। एंड एज यू गाइज नो, इन इंडिया एक्सपोजिंग का बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत लोग एक्सपोज हो चुके हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये सब कुछ एक बेसिकली जनरेट किया जा रहा है ऐप के थ्रू, एंड किसी का भी कोई भी मैसेज डाल के दिखा देती है वो ऐप जो भी तुम्हें मैसेज चाहिए। एंड आई डोंट नो ये सही है या नहीं है, बट बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, ये ऐप की वजह से हुआ है, कोई किसी ने किसी को मैसेज नहीं किया। ऑनेस्टली मैं अपनी एक स्टोरी बताऊं तुम लोगों को। सो मैं एक दिन स्क्रॉल कर रही थी, एंड स्क्रॉल करते करते जो मेरे सामने एक वीडियो आती है, एंड उसमें कुछ लोगों के फेसेस होते हैं, लाइक इतने सारे लोगों के फेसेस होते हैं कि इन सब का भांडा फूट चुका है, ये सब एक्सपोज हो चुका है, ये सब चीट कर रहे थे। सो अभी नहीं, कुछ टाइम पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, आई थिंक अगस्त की बात है, मेरे पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज में कुछ भी गलत नहीं होता है, जस्ट अ नॉर्मल मैसेज। एंड मैंने वो मैसेज चेक किया, एंड मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया। ऑनेस्टली कोई भी ब्लू टिक वाला बंदा हो, फॉलोवर्स ज़्यादा हो, मैं रिप्लाई नहीं करती। मैं रिप्लाई नहीं करती किसी को भी, ठीक है? मैं नॉर्मली भी रिप्लाई नहीं करती अनटिल एंड अनलेस कोई मुझसे हेल्प के लिए या कोई बोले कि नहीं मेरे को कुछ आपको बताना है, समथिंग अर्जेंट, ऐसा मैसेज ना हो, मैं किसी को रिप्लाई नहीं करती। तो उस पर्टिकुलर पर्सन का मुझे मैसेज आया था, कुछ भी गलत नहीं था। वो जो पर्टिकुलर वीडियो थी गाइस, सबरीना कारपेंटर का ट्रेंड चला था, जब हर लड़की सेक्सी मूव्स दिखा रही थी। एंड आई रियली लाइक दिस ट्रेंड, क्योंकि वो हम लड़कियों का ट्रेंड था। लाइक वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्फ, लाइक काइंड ऑफ वो वाली वीडियो थी। आई मीन मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था। ऑनेस्टली आई डोंट लाइक दैट वीडियो। वो बस रेंडमली मैंने बना दिया, एंड मैंने पोस्ट कर दिया, एंड वो लाइक उस पर काफ़ी सारे व्यूज आ गए। तो उस पर्टिकुलर वीडियो पे उस पर्टिकुलर पर्सन का मुझे मैसेज आया था। अगर कोई और वीडियो पे आता है आई कैन अंडरस्टैंड, बट वो वीडियो पे, लेट मी शो यू द वीडियो। सो आई नो इस वीडियो में मोस्टली ये क्यों, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बट आई नो समहाउ यू गाइज ऑल्सो नो, जितनी भी लड़कियां उनको पता है क्यों। तो उस पर्टिकुलर वीडियो पे उस पर्टिकुलर पर्सन का मुझे मैसेज आया था, एंड मैंने उस मैसेज पे कोई रिप्लाई नहीं दिया। सो ये जो पर्टिकुलर है, ये ना ही जनरेटेड है, ना ही मैंने किसी ऐप को यूज किया है। दिस इज द एक्चुअल स्क्रीनशॉट। क्या गलत है? मतलब अगर कोई किसी को मैसेज करना चाहता है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सिंगल, उसमें कुछ भी गलत नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुम किसी माइनर को मैसेज ना कर रहे हो, अनटिल एंड अनलेस तुम मैरिड ना हो, तब तक कुछ गलत नहीं है अगर कोई किसी को मैसेज करना चाहता है। आई थिंक तुम्हारी एज कुछ भी हो, मेरे लिए मैटर नहीं करती है। हाँ ठीक है, कोई भी किसी को मैसेज कर सकता है। सो या मुझे लगा मे बी दैट पर्टिकुलर पर्सन इज लाइक डिवोर्स्ड और समथिंग, कर दिया होगा मैसेज, इट्स नॉट अ बिग डील। तो इसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया था। सो वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कोई फेमस पर्सन नहीं है। सो ये बहुत पुरानी कहानी है।
सो अभी चले जाओ बहुत पीछे, 5 साल पहले चले जाओ, तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ थी एंड उसके साथ मैंने कोई वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को देख के दूसरे पर्सन को मेरे अकाउंट के बारे में पता चला था एंड उसने मुझे मैसेज किया था। एंड वो पर्टिकुलर पर्सन मैसेज करता है कि हाय तुम उसकी दोस्त हो ना, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसका फ्रेंड हूँ। तो मैंने उस टाइम पे उस पर्टिकुलर पर्सन को जवाब दे दिया था कि ओ ठीक है फाइन। तो वो मुझसे बोलता है लेट्स मीट। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मिलना, मैं नहीं मिलती हूँ ऐसे किसी से। उसने कहा इट्स ओके, हम कॉफी पे चलते हैं, दैट्स इट, इट्स नॉर्मल सी मीटिंग है, चलो ना चलते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। देन उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती हूँ, उसी फ्रेंड के घर, एंड वो और मैं बैठ के ऐसी बात करते हैं। फिर मैंने कहा अरे तेरी आईडी से किसी पर्टिकुलर पर्सन ने का मुझे मैसेज आया, वो बोलता है तुझे जानता है, एंड वो मुझे बताती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, पर इसकी अभी अभी शादी हुई है एंड इसकी वाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड इसकी जस्ट रिसेंटली शादी हुई है। मैंने कहा पर ये मुझे मिलने के लिए बुला रहा है। उसने कहा मैंने कहा हाँ, मुझे मिलने के लिए बुला रहा है और मैं इसको मना कर रही हूँ कि मैं नहीं मिलूँगी इससे, और मुझे नहीं पता था ये मैरिड है। उसने बोला ये मैरिड है एंड आई डोंट नो व्हाई ही इज़ डूइंग दिस। उसकी अभी-अभी लव मैरिज हुई है। मैं वैसे भी उससे नहीं मिलने वाली थी, बट जैसे ही उसने बोला कि ही इज़ मैरिड, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग। यू नो व्हाट, मैं एक 80 साल के बुड्ढे ने मुझे मैसेज किया होगा, मैं उसके साथ बात करने में कंफर्टेबल हो जाऊँगी रेदर देन टॉकिंग टू अ पर्सन जो कि रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो। यू नो व्हाट आई मीन? उस दिन के बाद से मैंने उस बंदे से कभी बात नहीं की। उसके 1-2 बार बीच-बीच में मैसेज आए, पर मैंने उससे कभी बात नहीं की। मैंने उसकी चैट-वैट सब डिलीट कर दी और हटा दिया उसको। फिर यू नो व्हाट? उसका मुझे दोबारा मैसेज आया। क्यों आदमी लोग ऐसे होते हैं? क्यों ऐसे होते हैं? तुम्हारी शादी हो रखी है, तुम अपनी शादी में खुश रहो। सामने वाला पर्सन सिंगल है, इट डज़ नॉट मीन कि तुम्हारे पास लाइक अथॉरिटी है कि वो सिंगल है, तो क्या हुआ मैं शादीशुदा हूँ, तो वो तो सिंगल है। एंड जब ये सब चीज़ें होती है मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही कर रही हैं लड़कियाँ। 4B मूवमेंट बिल्कुल सही है। इन लड़कों के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। इनसे शादी क्यों करनी जब इनको बाहर मुँह मारने हैं। इन लोगों के साथ रहना ही क्यों जब इनको हमेशा कोई ना कोई साइड बाय साइड चाहिए। यू नो व्हाट, जब मैंने ये चीज़ बताई कि मैं ना स्क्रॉल कर रही थी और मेरे सामने कुछ लोगों के फेसेस आए। एक का जो फेस है उसने मुझे भी मैसेज किया था। आई मीन क्यों करना किसी रैंडम लड़की को मैसेज जब तुम शादीशुदा हो तो? मेरा ये पॉइंट था। एंड उसपे मुझे एक लड़की का मैसेज आता है, ये तो सबके साथ होता है। आई मीन हम लड़कियाँ ही क्यों नॉर्मलाइज़ करा रही है कि लड़के तो सभी को मैसेज करते हैं। क्यों? मतलब ये सब क्यों नॉर्मलाइज़ कराना कि तो क्या हो गया? वो शादीशुदा है। मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत लड़के पड़े हैं। सबके कमेंट सेक्शन में लड़के पड़े होते हैं, बट क्यों? माय पॉइंट इज़ क्यों? और हम लड़कियाँ उन्हें भाव क्यों दें? यू नो व्हाट आई मीन? एंड उसके बाद मैंने उस चीज़ पे बोला कि उसको बोला कि आई नो मैं कोई स्पेशल वन नहीं हूँ और मुझे बनना भी नहीं है इस तरह की स्पेशल वन। एंड मेरा पॉइंट बस इतना ही है कि अगर तुम मैरिड हो तो तुम रैंडम लड़कियों के इनबॉक्स में टेक्स्ट क्यों कर रहे हो? अपनी बीवी को जाके मैसेज करो ना। तो ये मेरी एग्जैक्ट लाइन थी, अपनी बीवी को जाके मैसेज करो ना। उसके ऊपर एक लड़की बोलती है कि आई मीन तुम लोग इन्फ्लुएंसर मतलब कैसे बोल रहे हो, आप एक्सपोज करना तो ठीक है, बट दूसरी लड़की को नीचा। मैंने यहाँ पे लड़की को नहीं लड़के को नीचा दिखाया कि मतलब कितना मतलब रैंडम लड़की को इंस्टाग्राम या कहीं और मैसेज करने में इन्हें मजा आता है, लेकिन बीवी के लिए इनके पास टाइम नहीं है। या दिस हैपन विथ मी। आई एम ट्राइंग टू एक्सपोज दैट पर्टिकुलर पर्सन। मैं उसके बारे में लाइक क्लियरली भी दिखा सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू। जिस तरह से डे बाय डे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, एंड आई थिंक आई सपोर्ट द 4B मूवमेंट। रैंडम से आदमी के ऊपर अपनी लाइफ, अपने इमोशंस, अपनी बॉडी, लाइक सब कुछ न्योछावर करने का क्या फायदा? उसको तब भी बाहर से कोई ना कोई और लड़की चाहिए। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। I'll be stay at my home, I'll be do whatever I want to do, just no man. एंड यार ये मैं वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं एक लड़की से मिली एंड मैं उससे कुछ बात कर रही थी एंड उसने मुझे जो बोला कि लड़के ऐसा करते ही हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो मेरे सामने ना करे। एंड मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ओके, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं। सो 4B मूवमेंट इज नॉट अबाउट एंटी मैन, बट ये बहुत बड़ा सच है कि जो कोरियन शोज में दिखाते हैं कोरियन मैन वैसे नहीं है। वो वैसे ही है जैसे कि भारतीय मिसोजिनिस्ट मैन होते हैं। क्योंकि एक से तो मैं पर्सनली मिली थी जब मैं थाईलैंड में थी एंड उसके थॉट प्रोसेस देख के तो मुझे ऐसा लगा कि हम तो क्या ही सोचते कोरियन आदमियों के बारे में, ये तो कुछ अलग ही निकले। उस कोरियन मैन के थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग लड़कियां जो क्लब में जाती हैं वो सही लड़कियां नहीं है। लड़कियां जो रात के 7 बजे के बाद अपने घर से बाहर जाती हैं वो सही लड़कियां नहीं हैं। दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ, देयर बॉडी एंड, और वो लड़कियां किसी के साथ शादी करने के लिए सही नहीं है। तो उस दिन के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि कहीं ना कहीं हर आदमी
सेम है। कोरियन मैन के बारे में तुम जैसे सोचते हो कि वो बहुत स्वीट होंगे, बहुत इमोशनली अवेलेबल होंगे, जैसे कि कोरिया के शोज़ में दिखाते हैं कि वो तुम्हारी हर एक छोटी-छोटी सी चीज़ों का ख़्याल रखें। अच्छा आदमी एक सपना है। आर यू गाइज़ ओके विथ अ चीटिंग पार्टनर और यू वांट अ 4B मोमेंट? यू नो व्हाट, ये 4B मूवमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उससे पहले आई थिंक मैं ये 4B मूवमेंट रख रही हूँ अपनी लाइफ में। राइट नाउ मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते हैं शादी कर ले, एंड मैं पापा को बोलती हूँ मुझे शादी करनी नहीं है, और बच्चे का मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ कि आई डोंट वांट किड। एंड या आई एम डेटिंग, मेरी डेटिंग लाइफ कोई है ही नहीं, सो टेक्निकली आई एम सपोर्टिंग द 4B मूवमेंट। या तुम जिसके साथ हो क्या वो तुम्हारा ही है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। एंड अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अप टू यू।